दया का एक छोटा सा काम, क्या ये सच में किसी की दुनिया बदल सकता है? आज हम शेर और चूहे की इसी क्लासिक कहानी को जरा और गहराई से समझेंगे। ये जानने के लिए कि आखिर ये हमें ताकत, दोस्ती और एहसान के बारे में क्या सिखाती है। तो कहानी का सबसे बड़ा सवाल यही है। एक तरफ है जंगल का सबसे ताकतवर जानवर और दूसरी तरफ एक नन्हा सा चूहा। क्या सच में साइज और ताकत ही सब कुछ होता है, या फिर इस कहानी में कोई गहरा राज छिपा है? चलिए पता लगाते हैं। तो कहानी की शुरुआत में दो ऐसी दुनियाएं हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। लेकिन देखिए, किस्मत उन्हें एक ऐसी मुलाकात में साथ लाने वाली है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ये था जंगल का बेताज बादशाह। मतलब उसकी एक दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता था और हर कोई उससे डरता था। वो ताकत और रुतबे का जीता जागता सबूत था। और ये था हमारा दूसरा किरदार, इतना छोटा कि कोई भी उसे आसानी से नजरअंदाज कर दे। शेर के सामने तो समझिए उसकी कोई हैसियत ही नहीं थी। तो होता यूं है कि एक दिन बढ़िया भरपेट खाने के बाद जंगल का राजा एकदम बेफिक्र होकर गहरी नींद में सो रहा था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी ये शांति एक बहुत ही छोटे से जीव के हाथों भंग होने वाली है। और बस यहीं से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। जब ताकत और कमजोरी का आमना सामना होता है ना, तो नतीजा हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं। अब उस नन्हे चूहे को क्या पता, उसके लिए तो सोता हुआ शेर किसी खेल के मैदान से कम नहीं था। बिना किसी खतरे को समझे वो तो बस शेर की पीठ पर दौड़ने लगा और उसकी पूंछ को स्लाइड की तरह इस्तेमाल करने लगा। इस खेलकूद से शेर की नींद टूट गई और वो गुस्से से दहाड़ते हुए जागा। और एक ही पल में उसने उस छोटे से चूहे को अपने विशाल पंजे में जकड़ लिया। अब चूहे की जान पूरी तरह से शेर के हाथ में थी। अब सोचिए, मौत को सामने देखकर चूहा डर से कांपने लगा, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर एक ऐसी बात कही जो शायद उसकी जान बचा सकती थी। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, महाराज, मुझे जाने दीजिए, क्या पता ये छोटा सा जीव कभी आपके काम आ जाए। ये सुनकर तो शेर को जोर की हंसी आ गई। भला ये नन्हा सा जीव और उसकी मदद करेगा, ये सोचना भी उसके लिए मजाक जैसा था। लेकिन पता नहीं क्यों, शायद इसी मजाक में या फिर दया भाव से उसने अपना पंजा खोला और चूहे को जाने दिया। ये एक ऐसा फैसला था जो आगे चल के उसकी जिंदगी बदलने वाला था। कुछ दिनों बाद कहानी का पासा पूरी तरह से पलट गया। अब जंगल का राजा खुद एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया था। और ये मुसीबत आई शिकारियों के रूप में। उन्होंने बड़ी चालाकी से एक मजबूत जाल बिछाया और जंगल का बेखबर राजा सीधा उनकी चाल में आ गया। एक झटके में रस्सी खींची गई और शेर की सारी आजादी खत्म हो गई। शेर ने अपनी पूरी ताकत से दहाड़ लगाई। जाल से निकलने की बहुत कोशिश की, पर वो जाल बहुत ज्यादा मजबूत था। वो जितना छटपटाता, जाल उसे उतना ही कसता जाता। जंगल का सबसे शक्तिशाली राजा अब पूरी तरह से लाचार था। जब सारी उम्मीदें खत्म हो रही थी, जब लग रहा था कि अब कुछ नहीं हो सकता, तभी एक ऐसे हीरो की एंट्री हुई जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। शेर की वो दर्द भरी दहाड़ उस छोटे से चूहे ने भी सुनी। उसे फौरन याद आया कि कैसे शेर ने उसकी जान बख्शी थी। अपना वादा निभाने के लिए वो बिना एक पल सोचे शेर की तरफ दौड़ पड़ा। वहां पहुंचकर चूहे ने एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। उसने अपने पहने दांतों से जाल की मोटी मोटी रस्सियों को काटना शुरू कर दिया। ये काम आसान नहीं था, पर वो लगातार लगा रहा, एक एक करके धागों को काटता रहा। और देखते ही देखते चूहे की मेहनत रंग लाई। एक एक करके सारी रस्सियां कट गईं और शेर उस खतरनाक जाल से आजाद हो गया। एक छोटे से नन्हे से चूहे ने जंगल के राजा की जान बचा ली थी। तो इस पूरी घटना ने उन दोनों को और हम सबको एक बहुत ही जरूरी सबक सिखाया। आइए देखते हैं कि इस कहानी से असल में हमें क्या सीखने को मिलता है। क्योंकि ये सिर्फ मनोरंजन के लिए एक कहानी नहीं है ना, इसके अंदर कुछ बहुत गहरे और जरूरी सबक छिपे हैं जो आज भी उतने ही मायने रखते हैं। तो इस कहानी की 3 बड़ी सीख क्या हैं? पहली, कि दया का कोई भी काम कभी छोटा नहीं होता, वो कभी बेकार नहीं जाता। शेर की एक छोटी सी मेहरबानी ही उसकी जिंदगी बचाने की वजह बनी। दूसरी, किसी की काबिलियत को उसके आकार से कभी नहीं आंकना चाहिए। और तीसरी, कि एक सच्चा दोस्त कहीं भी किसी भी रूप में मिल सकता है।
शेर ने चूहे का दिल से धन्यवाद किया। उसने कहा, तुमने राजा की जान बचाई है। आज से तुम इस जंगल के राजकुमार हो। ये दिखाता है कि शेर ने न सिर्फ चूहे की मदद को माना, बल्कि उसे पूरा सम्मान भी दिया। और बस उस दिन के बाद से जंगल ने एक ऐसी दोस्ती देखी जो ताकत और आकार के हर नियम को तोड़ती थी। ये कहानी एक खूबसूरत याद दिलाती है कि असली ताकत दहाड़ने में नहीं, बल्कि दया और दोस्ती निभाने में होती है। शायद हम सभी की जिंदगी में एक शेर और एक चूहा है, बस पहचानने की जरूरत है।